हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब तो अच्छे ही होंगे। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं ज़्यादा बकवास ना करते हुए। तो हमारा कानून और प्यार का जुनून वाला जो एपिसोड 13 था उसमें हमने कुछ देखा था, उसको छोड़ देते हैं। उसको याद रखने में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब साक्षी अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि वो आर्या की बाहों में है। वो बस एक टक आर्या के फेस को देख रही थी। अब जैसे ही वो बेड से उठती है, उसका ध्यान जो दोनों ब्लैंकेट में कवर थे, जो ओढ़े हुए थे ब्लैंकेट को, उसके ऊपर जाता है। वो उस ब्लैंकेट को देखती है और जो ब्लैंकेट थी वो स्काई कलर की थी, लाइट स्काई कलर। अब उसको देख कर थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। आर्या के पास जाती है, जो एकदम शांति से सोई थी, कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। ब्लैंकेट को अपने हाथों में लेती है और उसे हल्का सा साइड करती है। अब जैसे ही उसे साइड करती देखती है ब्लड वहाँ पास जो है आर्या के ऊपर, और ब्लैंकेट में ब्लड लगा हुआ था। वो पैनिक करने लगती है, आर्या की तरफ देखती है, फिर एकदम से वो ब्लैंकेट को खींचती है, हटा देती है। अब जैसे ही हटाती है वो देखती है आर्या के चेस्ट के पास देखती है। उन्होंने कल नाइट में ही कपड़े पहन लिए थे, तो आर्या ने वाइट कलर की एक पतली सी इनर टाइप पहनी हुई थी। वो जब उसे देखती है तो वो एकदम तेज़ी से चिल्लाती है आर्या का नाम लेके। अब जैसे ही वो चिल्लाती है, सांझ और निशा दोनों अंदर आते हैं। वो भी देख के शॉक्ड। वो आर्या के फेस को अपने हाथों में टच करती है, फिर टच करते वो आर्या के फेस को सिर्फ टच करते हुए उसको उठाने की कोशिश कर रही थी। अब जैसे ही निशा ये देखती है, वो साक्षी के पास आती है। साक्षी के पास आके उसको बोलती है, उसको रिलैक्स करवाती है सबसे पहले तो, कि पैनिक मत करो, शांत रहो, क्या हुआ है हम देखते हैं। उसको शांत करवाने की कोशिश करती है। अब साक्षी इतने में ही रोने लगी थी। सांझ जो है वो आर्या को उठाने की कोशिश तो कर रही थी, बट आर्या आंखें ही नहीं खोल रही थी। सांझ 2-3 बार बोलती आर्या आर्या आंखें खोलो, बट आर्या का कोई एज यूजुअल कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। फिर निशा बोलती है सांझ डॉक्टर को कॉल करो, जल्दी करो। साक्षी बोलती है हाँ सांझ प्लीज़ प्लीज़ जल्दी डॉक्टर को कॉल करो। तो सांझ जो है वो आर्या के फ़ोन से ही, क्योंकि वो अपना फ़ोन शायद कमरे में ही रख दी थी, आर्या के फ़ोन से ही डॉक्टर को कॉल करती है। लगभग 10 से 20 मिनट के अंदर वो डॉक्टर आते हैं और उनके साथ एक नर्स भी आती है। हाँ, ये वही डॉक्टर थे जिन्होंने हॉस्पिटल में आर्या की सर्जरी की थी। वो आर्या को चेक करते हैं। आर्या को चेक ही कर रहे थे। साक्षी की आंखों से बस कंटिन्यू आंसू बहे जा रहे थे और बस वहीं पर वो स्तब्ध होकर खड़ी हुई थी। डॉक्टर बोलते हैं प्लीज़ आप सब 5 मिनट के लिए बाहर जाइए, मुझे इनको अच्छे से चेक करना है। बट जो साक्षी है वो बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगती, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं रुकना है। इतना बोलने के बाद फिर जो डॉक्टर हैं साक्षी की कंडीशन को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि शॉक में और बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही है। तो बोलते हैं ठीक है आप यहीं रुकिए, बट थोड़ा सा आप साइड हो जाइए। इतना बोलने के बाद उसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। निशा और सांझ, और हाँ उनके चिल्लाने से 2-3 मिनट थे, वो भी आ चुके थे, तो वो लोग भी बाहर चले जाते हैं। अब लगभग 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट बाद जो है वो डॉक्टर कुछ करते हैं। फिर उसके बाद साक्षी और निशा भी अंदर आते हैं। अब जैसे ही साक्षी और निशा आते हैं, सॉरी सांझ और निशा आते हैं, वो साक्षी की तरफ देखते हुए बोलते हैं सब ठीक है ना। बट डॉक्टर बोलते हैं देखिए मैंने पहले ही बोला था, इनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। इनके शोल्डर जहाँ पास गोली लगी हुई है वो चोट काफ़ी ज़्यादा गहरी है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इनको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने बोला भी था कोई हॉस्पिटल में ही रहने दीजिए, बट आप लोगों ने बात तो सुनी नहीं। आप लोगों ने बोला कि ध्यान रख देंगे। इनके 2-3 स्ट्रेचेस यानी जो टाँके थे वो ओपन हो चुके थे, इसलिए ब्लीडिंग हो रही थी। शायद इन्होंने, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कल दोपहर और नाइट वाली मेडिसिन मिस कर दी है, इसलिए इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ चुकी है और इस हालत में ये बेहोश हो चुकी हैं। अब ऐसे इतना ही सुनती है साक्षी इतना ही सुनने के बाद शॉक, एकदम उसको जोरदार वाले झटके लगते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं पैनिक करने वाली बात नहीं है, मैंने इनके स्टेजेस ठीक करके यहाँ पर पट्टी कर दिया है। हाँ, इनको एक इंजेक्शन दिया है, लगभग आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद इनको होश आ जाएंगे। और ये कुछ मेडिसिन है जो मुझे लगता है चेंज करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप ये मेडिसिन लेके आइएगा और टाइम टू टाइम इनको दीजिएगा, और इस बार कोई भी लापरवाही मत कीजिएगा प्लीज़। इतना ही बोलते हैं डॉक्टर। बोलते हैं अब मैं चलता हूँ, क्योंकि इनको थोड़ी देर में होश आ जाना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कॉल कीजिएगा।
इतना बोलने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। उनके साथ जो नर्स आई थी वो भी चली जाती हैं। साक्षी जाती है उन दोनों को नीचे तक छोड़ने के लिए। नाम में मिस्टेक हो रहा है, संभाल लेना, सॉरी। सांझ जाती है उन दोनों को छोड़ने के लिए। अब जैसे ही सांझ डॉक्टर को लेके जाती है, डॉक्टर के जाने के बाद साक्षी अपने आप को ब्लेम करने लगती है। सब मेरी गलती है, मुझे अपने आप में कंट्रोल करना चाहिए था, मुझे पापा से मिलने नहीं जाना चाहिए था, सब मेरी गलती है। निशा उसे हक करती है और शांत कराती, बोलती रिलैक्स, हो जाता है। अब वो इस सिचुएशन में उसको कंसोल करे भी तो कैसे करे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको समझ नहीं आ रहा था निशा को, तो उसको बस शांत करवा रही थी। फिर जो हमारी सांझ है वो आती है ऊपर डॉक्टर को छोड़ने के बाद। अब वो लोग वहीं बैठे थे, लगभग 20 मिनट बीत जाते हैं। 20 मिनट बाद आर्या अपनी आंखें खोलती है। वो देखती है कि साक्षी जो है उसके बाजू में ही बैठी हुई है, उसके हाथ को होल्ड करते हुए। वो बस एकटक उसी को देख रही है। आर्या उठने की कोशिश तो करती है, बट उसे इतना ज़्यादा अपने शोल्डर पे पेन हो रहा था कि वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। साक्षी बोलती है क्या हो गया, लेटे रहो प्लीज़, मत उठो। आर्या लो आवाज़ में बोलती है तुमको क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। साक्षी बोलती है तुम्हारी वजह से। सांझ भी देखती है, सांझ बोलती है आर्या लेटे रहो। तो बोलती है अरे बट हुआ क्या है और मेरे शोल्डर में इतना पेन क्यों हो रहा है। इतना ही बोलने के बाद जो है वो देखती है तो उसकी जो टी शर्ट पहनी हुई थी वहाँ बस काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग था। तो ब्लीडिंग देख के अपने आप को ऊपर से नीचे एक बार अच्छे से देखती है। फिर वो समझ जाती है कि शायद स्टिचेस खुले हुए हैं। अब देखते देखते आधा घंटा हो जाता है, कोई किसी से बात नहीं, बस साक्षी से आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहे थे। फिर सांझ थोड़ा सा माहौल को लाइट करने के लिए बोलती है भाभी जी अब आर्या ठीक है, बस आप थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा कि आप उसके ऊपर हावी ना हो पाए। हाँ मैं जानती हूँ कि आप थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, बट थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखिएगा। इतना ही बोलती है तो जो निशा है वो उसके शोल्डर पे एक ज़ोरदार वाला मुक्का मारती है। शांत रहो, क्या बोल रही हो तुम। इतना बोलने के बाद तो सांझ बोलती है अरे मैं बस माहौल को लाइट करने का, उसको धीरे से बोलती है। फिर आर्या भी एक स्माइल करते बोलती है हाँ बेबी वैसे तुम्हारा वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, कम खाया करो। साक्षी एक गुस्से वाला उसको लुक देती है। आर्या अपना फेस नीचे कर लेती है और सांझ की तरफ देखने लगती है। बोलती है सांझ हाँ तुमको पुलिस स्टेशन नहीं जाना। तो बोलती है हाँ जाना तो था, बट आपकी मेहरबानी की वजह से आज लगता है कि हम जा नहीं पाएंगे। तो बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम जाओ। इतना बोलने के बाद जो बोलती है नहीं बट, तो साक्षी बोलती है इट्स ओके सांझ तुम जाओ। तो सांझ बोलती है ठीक है, जो डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दिया हुए हैं मैं उसको आते आते ले आऊँगी। इतना बोलने के बाद जो है कमरे में चली जाती है। निशा भी चली जाती है। सांझ वहाँ से उठती है। वहाँ से उठने के बाद हो जाती है अपने कमरे में। कमरे में जाने के बाद एज यूजुअल शावर लेती है और शावर लेने के बाद अपनी यूनिफॉर्म पहन के निकल जाती है। अब वो अपनी यूनिफॉर्म पहन के जैसे ही निकलती है, निशा बोलती है ब्रेकफास्ट करके जाओ। सांझ बोलती है नहीं आज नीड नहीं है, वैसे भी ऑलरेडी लेट हो चुका है, मेडिसिन ला के भी देना है, मैं जाती हूँ बाद में मिलूँगी। इतना बोलने के बाद वो घर से निकलती है। हाँ उसकी पुलिस जीप उसे लेने आ चुकी थी। फिर उसके बाद वो घर से निकलती है, जाती है एक मेडिकल शॉप में। अब मेडिकल शॉप में जाती है, वहाँ पास जो मेडिकल शॉप था वहाँ पास बहुत सारे लोग ग्रुप बना के खड़े हुए थे। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या है कैसा करके, बट जाती है, वो लेती है मेडिसिन लेती है, पेमेंट करती है। पेमेंट करके जैसे ही वो आगे आ रही है पीछे से एक सख्त आवाज़ सांझ रुक जाओ। तो सांझ पीछे पलट के देखती है कौन है भाई। फिर वो देख के पीछे पलट के देखती है तो खुद शॉक्ड हो जाती है। हाँ क्योंकि वहाँ निशा के भाई और उसके फादर खड़े हुए थे। तो बड़ी पोलाइटली तरीके से पीछे पलटती है और पीछे पलटने के बाद इनको देख के नॉर्मल से स्माइल देते हैं। बोलती हैं जी बताइए नमस्ते, कैसे हैं आप भैया, आप कैसे हैं। तो उसका जो भाई था तो नॉर्मली एज यूजुअल स्माइल दे के मैं ठीक हूँ, बट उसके पापा बड़े गुस्से में। तुमको मैं लास्ट मौका दे रहा हूँ, ये मेरी दूसरी वार्निंग है और तुम्हारे लिए लास्ट। पहली बार में तो तुम समझी नहीं, मैंने उसे भी जाके समझाया बट वो भी नहीं समझी। अब इसके बाद देख लो, अगर कुछ हुआ तो फिर तुम पछताओगी और वो पछताएगी। मैं अभी बोल रही हूँ तुम उसका साथ छोड़ दो और पीछे हट जाओ, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, दोनों खुश रहोगे अपने अपनी जगह पे। तो सांझ रिप्लाई करती है माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी बातों को रिस्पेक्ट करती हूँ बट इस बात की मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती। ऐसा कभी कुछ हो नहीं सकता, उस चीज़ का मैं वादा नहीं करती जिसे मैं कभी निभा ना सकूँ।
और ये बात तो आप अपने मन और अपने दिमाग से निकाल ही लीजिए कि ऐसा कभी होगा कि मैं उसका साथ छोड़ूंगी। या हाँ, एक बार हुआ था, वही मैंने आपके बोलने पे ही किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि चलो वो खुश रहेगी, बट नहीं, मैंने जहाँ तक देखा उसकी कंडीशन, तो अब मैं आपकी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली, मुझे माफ़ कीजिएगा। इतना ही बोलने के बाद वो बोलती है अब मैं चलती हूँ, मुझे अपनी ड्यूटी भी जाना है। इतना बोल के जैसे ही वो जाने लगती है, 2-3 गुंडे उसके सामने आ जाते हैं। गुंडे इन द सेंस कि हट्टे कट्टे जिम बॉय, जस्ट लाइक, पता नहीं ऐसा काम क्यों करते हैं। वो आ जाते हैं और वो देखती है निशा के पापा की तरफ, तो बोलती है फिर से नहीं। तो उसके पापा जो हैं एक मुस्कुराते हैं और बोलते हैं इस बार मैंने गलती कर दी थी तुमको उस बार तुमसे रिक्वेस्ट करके, बट इस बार क्या है ना, अब सीधा डायरेक्ट तुमको हटाना पड़ेगा। इतना बोलते हैं। इतना ही बोलने के बाद वो जो गुंडे थे वो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, क्योंकि वो थी अकेली, ठीक है, और उसने जस्ट नॉर्मली अपनी यूनिफॉर्म पहन के निकली थी, अपने गन को साथ लेके नहीं आई थी, गन को छोड़ दी थी साथ। फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा अपने तरफ से कोशिश करती है। फाइटिंग स्किल उसकी भी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि वो कराटे वराटे सब जानती थी, तो वो तीनों को तो हैंडल कर ली थी। अब जैसे ही वो पीछे पलटने वाली होती है, उसके पीछे से उसका सिर में वार होता है। सिर में वार होता है, उसके फोरहेड में जाके लगता है, ऐसा वार किया गया था, फोरहेड में जाके लगती है, वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। अब वो ऐसे टच करती है अपने फोरहेड में, ब्लीडिंग, बोलती है ओह ठीक है, स्माइल करती बोलती है ठीक है। फिर वो जो था बंदा जो किसी डंडे टाइप से किसी चीज़ से मारा था, उसको पकड़ती है, उसको खींचती है और उसी से उसको पीटती है। अब जैसे ही उसको पीटती है, एक और बंदा आता है, वो भी काफ़ी अच्छा खासा था, मतलब बॉडी वॉडी अच्छी बनी हुई थी, वो भी आता है, वो भी उसको सांझ के ऊपर हावी होता है, उसको भी पड़ता है, सांझ को भी लगता है, उसके मारने से सांझ के हाथ में लग जाता है। उसकी जो यूनिफॉर्म थी फुल स्लीव्स की थी, तो उसकी यूनिफॉर्म में जो है जस्ट शोल्डर से थोड़ा सा जो नीचे है वहाँ फट जाता है, वहाँ फटने के बाद उसको थोड़ी सी खरोच जाती है और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। बट सांझ जो है वो सब लोगों को हैंडल कर लेती है जैसे तैसे करके, उसको भी काफ़ी ज़्यादा चोट आती है, भाई इंसान है, इतने सारे व्यक्ति आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, तो आप ऐसे अकेले तो संभाल नहीं सकते। बट हाँ, अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है तो आप उसको हैंडल कर सकते हो। तो उन लोगों को जैसे तैसे करके हैंडल करते हैं। उसको चोट लगी थी, इससे ब्लीडिंग हो रही थी सर से और उसके हाथों से भी। तो फिर वो जाती है, बोलती है देखिए अंकल, मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, आप मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं आपके साथ कुछ गलत करूं, और मैं अभी तक इसलिए शांत हूँ क्योंकि आप उसके फादर हैं और उस नाते आप मेरे भी कुछ लगते हैं। इतना ही बोलती है। फिर बोलती है हाँ, दोबारा उसको ना कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। इतना बोल के वहाँ से निकल जाती है। हाँ, वो एज यूजुअल ड्राइव करते हुए जाती है और अपने पुलिस स्टेशन में कॉल कर देती है कि मैं आज लीव पे हूँ, नहीं आ रही हूँ, और एक लीव एप्लीकेशन टाइप करके वहाँ के ईमेल में सेंड कर देती है। अब वो पहुँचती है घर पहुंचती है तो देखती है कि हॉल में कोई नहीं है, तो सीधे जाती है अपने कमरे में। अपने कमरे में जाने के बाद देखती है वहाँ भी कोई नहीं है, क्योंकि जो निशा है वो आर्या लोगों के साथ थी, क्योंकि आर्या को फ्रेश कराने के लिए साक्षी अकेले नहीं लेके जा पा रही थी, क्योंकि आर्या उठ ही नहीं पा रही थी, तो गई थी उसको लेके वहाँ पास, और वो साक्षी से कुछ बात कर रही थी। अब जो सांझ है वो जाती है अपने कमरे में जाने के बाद जो है वो अपने सर पे हल्का सा क्लीन करती है, अपनी यूनिफॉर्म चेंज करती हैं, और वो पट्टी करने की तो कोशिश कर रही थी, बट उससे बन नहीं रहा था, क्योंकि उसके हाथ में भी लगा हुआ था, इस कारण उसको पेन हो रहा था। निशा को आर्या के रूम में गए हुए काफ़ी समय हो चुका था, उसको लगता है कि इनको थोड़ी सी प्राइवेसी देनी चाहिए, इतना सोच के वहाँ से उठती है और उठने के बाद अपने कमरे में आती है। उसको नहीं पता था कि जो सांझ है वो वापस आ चुकी थी। अब जैसे वो आती है तो सांझ जो है वॉशरूम से निकल रही थी। हाँ, उसके ब्लड तो उसने क्लीन कर लिया था, बट जो उसके घाव थे वो थोड़े से गहरे थे, ज़्यादा नहीं बट थोड़े से थे, गहरे थे। तो उसको देखती है और उसको देख कर घबरा जाती है, उसके पास आती, बोल ये क्या हुआ और ये कैसे लगा तुमको, इतना बोल के घबराहट में पूछती। तो सांझ बोलती है रिलैक्स, कुछ नहीं, बस वो आ रही थी तो गाड़ी थोड़ी सी ठुक गई, इसलिए हल्का सा उसके गाड़ी पे ही लग गया। इतना बोल के वो कवर करने की कोशिश तो करती है, बट निशा बोलती है नहीं, ऐसे कैसे हो गया, तो सिर पे ही क्यों लगा, और कहीं लग सकता था। बोलती है अरे यार, गाड़ी की स्टेयरिंग पे लगा ना, इस नाम से थोड़ा सा हो गया। वो उस टाइम उस बात को कवर कर लेती है और बोलती है तुम प्लीज़ पट्टी करोगी या मैं हॉस्पिटल जाऊँ। बोलती है नहीं तुम बैठो। इतना बोल के उसको पट्टी करने लगती है। अब एज यूजुअल पट्टी करने के बाद वो हो जाती है, थोड़ा सा पट्टी करने के बाद वो जाती है, बोलती है मैं आर्या को मेडिसिन दे के आती हूँ। हाँ, वो आर्या को मेडिसिन देने जाती है। वो जैसे अब आर्या को मेडिसिन देने जाती है, निशा वहीं बैठी हुई थी, और जो
सांझ थी उसका जो फ़ोन था वो रखा हुआ था वहीं बेड पे। अब उसके फ़ोन पे एक टेक्स्ट आता है और वो टेक्स्ट को देखते हुए निशा की आंखें बड़ी हो जाती है। वो बड़े गुस्से में उस टेक्स्ट को देखती है और उसी नंबर पे कॉल करती है और कॉल करने के बाद बोलती है, पापा ये सब आप ही ने किया है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी और प्लीज़ आप दोबारा मुझे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना मुझसे बुरा कुछ कोई नहीं हो सकता। मैं तो अभी तक आपसे बड़ी पोलाइटली बात कर रही थी, बट आप ये सब करेंगे, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। और हाँ, उसकी तरफ आप दोबारा कभी आँख उठा के भी मत देखिएगा। तो उसका भाई बोलता है, छोटी ऐसा नहीं है, तू रिलैक्स हो। बोलता है, भाई प्लीज़ आप तो शांत ही रहिए, आप चाहते तो रोक सकते थे ना, बट आपने तो नहीं रोका। इतना बोलने बाद गुस्से में कॉल कट कर देती है और वहाँ बैठी रहती है। अब निशा तो कमरे में ही बैठी हुई थी। गुस्सा थी वो सांझ से कि सांझ ने उसे नहीं बैठाया, उसी वजह से वो कमरे में बैठी हुई थी। अब सांझ को गए हुए 10 से 15 मिनट हो गया था। वो बोलती है, मैं आती हूँ। इतना बोलने के बाद वो कमरे में आती है। कमरे में आती है तो देखती है कि निशा जो है वो बेड पे बैठी हुई है, बहुत साइलेंट, अपने दोनों पैर को टैप कर रही है और उसका जो सिर है वो नीचे झुका हुआ है। तो सांझ उसके पास आके बैठती है और बोलती है, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? इतना ही बोलती है। तो निशा कोई रिस्पॉन्स नहीं है, उसको कुछ भी ना उसकी तरफ देखती ना उसकी तरफ बोलती है। फिर से सांझ बोलती है, निशा क्या हुआ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम है क्या, बताओ मुझे। तो निशा फिर गुस्से में बोलती है, प्रॉब्लम, मुझे क्या प्रॉब्लम हुई, तुम बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, और मुझे ये बताओ कि ये चोट कैसे लगी। तो सांझ बोलती, बताया तो था मैंने कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। तो निशा बोलती, सीरियसली गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था? इतना बोलने के बाद उसका कॉलर पकड़ती है और उसको अपनी तरफ खींचती है, बोलती, सीरियसली गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था? तुम मुझसे झूठ बोलोगी यार, मुझे कभी नहीं लगा था सांझ कि तुम मुझसे झूठ बोलोगी। इतना बोलने के बाद वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है। फिर थोड़ा सा उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सांझ बोलती, अरे अरे बेबी तुम रो क्यों रही हो यार? अच्छा अच्छा, रोना बंद करो, रोना बंद करो, प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़ प्लीज़। वो एक्चुअली तुम्हारे फादर और तुम्हारे भैया आए थे। हाँ भैया आए थे, तो उनके साथ थोड़ी सी बहस हो गई थी, बस इसीलिए थोड़ा सा हाथापाई भी हो गई थी तो लग गई। इट्स ओके ना, मैं ठीक हूँ ना, उनको भी तो गुस्सा होगा, आई नो, मैं समझती हूँ इस चीज़ को, फैमिली है। तो निशा जो है वो सांझ को हक कर लेती एकदम टाइट वाले, बोलती, सीरियसली सीरियसली यार, क्यों हो तुम ऐसी यार, इतनी अच्छी तुम क्यों हो? तो सांझ बोलती, मैं तो हूँ बहुत अच्छी, बस ये दुख रहा है। वो अपने फोरहेड पे टच करती है जहाँ उसको चोट लगी थी, बस ये दुख रहा है। तो निशा बोलती, हाँ दुखेगा ही ना। इतना बोलने के बाद तो सांझ बोलती, तो अब मुझे चोट लगी है तो आई थिंक मुझे कुछ मिलना चाहिए ना। तो निशा बोलती है, व्हाट यू मीन कुछ मिलना चाहिए? सांझ बोलती है, कुछ तो मिलना चाहिए। इतना बोलने के बाद उसको थोड़ा अप से डाउन देखती है, फिर बोलती है, कुछ करूं, कुछ ले लूं मैं? तो निशा बोलती है, बिल्कुल नहीं, मुझे भूख लगी है, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, अब चलो, लंच का टाइम से भी ज़्यादा हो गया, अब चलो मुझे लंच करना है। इतना बोलने के बाद वो खड़ी होती। अब वो जैसे ही एक दो कदम आगे बढ़ाती है, जो सांझ है उसका हाथ पकड़ के उसको अपनी तरफ खींचती और बोलती है, सीरियसली चलो ना, मैं, तुमको भूख ही लगी है ना, तो चलो तुमको कुछ स्पेशल खिलाती हूँ आज मैं। इतना बोलने के बाद उसको खींचती है, खींचने के बाद उसको अपने लैप में बैठाती है। लैप में बैठाने के बाद उसके कमर पे अपना हाथ डालती है और हल्का सा प्रेस करती है। तो निशा बोलती है, आउच, क्या कर रही हो तुम? तो बोलती है, कुछ नहीं, बस। फिर इतना बोलने के बाद उसको जो है हक करती है। हक करने के बाद उसको बड़ी सॉफ्ट तरीके से किस करती है। कभी उसके अपर लिप को किस करती है, कभी लोअर लिप को किस करती है। बट जो निशा है वो उसको पुश करती, बोलती, हटो तुम, मुझे नीचे जाने दो, मैं, भूख लगी है मुझे। बोलती, हाँ तो वही तो कर रही हूँ। इतना बोलने के बाद फिर से उसको किस करती है। बट निशा जो है वो गुस्से में थी, क्योंकि उसको सांझ ने नहीं बताया था, बल्कि बोलती है, सांझ हटो, मुझे नीचे जाना है। इतना बोलने के बाद जो है वो उसको पुश करके वहाँ से नीचे चली जाती है। अब दूसरी तरफ
ये हमारे साक्षी और जो हमारे आर्या थे वो दोनों फ्रेश हो चुके थे। फ्रेश होने के बाद नहा वहा लिए थे। हाँ, साक्षी इस टाइम पे आर्या का बिल्कुल ध्यान रख रही थी कि उसको कहीं भी चोट नहीं लगनी चाहिए वगैरह वगैरह, हर एक चीज़ में। हाँ, आर्या ने लंच कर लिया था, साक्षी ने भी हल्का फुल्का कुछ खाया था। अब आर्या और साक्षी दोनों बैठे हुए थे। तो आर्या बोलती है साक्षी, तो साक्षी बोलती है तो बोलती है मुझे हक करो ना। तो साक्षी बोलती है क्यों? तो बोलती है प्लीज़। तो बोलती नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे ही तुम बोलती हो फिर तुम आगे बढ़ जाती हो। बोलती है प्लीज़ करो ना, थोड़ा करीब आके बैठो ना, प्लीज़ प्लीज़। इतना उसके रिक्वेस्ट करने पर साक्षी उसके पास आती है, उसके हाथ को होल्ड करती बैठी है। अब ठीक है, बोलती है नहीं, थोड़ा सा और। इतना बोलने के बाद उसको फिर से अपने करीब करती है। अपने करीब करने के बाद उसको जैसे ही अपने ऊपर लेने वाली थी, साक्षी उसको हल्का सा पुश करती है और बोलती है बिल्कुल नहीं, मैंने एक बार रिस्क ले चुकी हूँ, अब मैं दोबारा रिस्क नहीं लूँगी। डॉक्टर ने बोला है कम से कम एक वीक तुमको प्रॉपर रेस्ट चाहिए, तब जाके तुम्हारी जो स्ट्रेचेस हैं वो सही से होंगी ठीक। बिल्कुल नहीं, छोड़ मुझे। वो हट जाती है वहाँ से। साक्षी बोलती है अनिशा नाम में कन्फ्यूज़न है, आप ध्यान रखना, ठीक है। आर्या बोलती अरे साक्षी प्लीज़। तो बोलती है नहीं, कोई प्लीज़ नहीं, मैं नीचे जा रही हूँ, तुम रेस्ट करो, मेडिसिन ले लिया ना तुमने? तो बोलती तो बोलती ठीक है, रेस्ट करो तुम। इतना बोलने के बाद वो जो है नीचे चले जाती है। नीचे जाके देखती है निशा तो बैठी हुई है डाइनिंग टेबल पे, और भाई उसके फेस पे जो ग्लो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही है। तो साक्षी जाते हुए बोलती ओहो क्या बात है, इतनी खुशी किसी के चेहरे पे, वजह क्या है और कहाँ है हमारी सांझ, कहाँ है भाई जिसकी वजह से इतना ग्लो लग रहा है चेहरे पे? तो जो निशा बोलती है जस्ट शट अप, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रही हो। तो साक्षी उसके फेस को ध्यान से देखती है और बोलती है वैसे निशा। तो निशा बोलती है तुमने आते हुए अपना फेस मिरर पर देखा था क्या? तो बोलती है क्यों? बोलती है वो एक्चुअली तुम्हारी लिपस्टिक थोड़ी सी समझ रही हो ना, इधर उधर हो गई है। तो निशा जो है वो अपने फेस पे हाथ रख लेती है। अब भाई जो साक्षी है वो हंसना स्टार्ट करती है, बोलती सीरियसली पक्का कुछ हुआ था ना, तुमको याद नहीं है क्या, तुम घर पे लिपस्टिक लगा के नहीं रहती हो? इतना बोलने के बाद वो वहाँ से पानी की एक बॉटल लेती है, कुछ फ्रूट्स लेती है और ऊपर चले जाती है। अब ये सारा सीन सांझ देख रही थी। तो बोलती भाभी जी आप तो हमारी वाली को परेशान करके रख देती हैं पूरी तरीके से, ऐसे थोड़ी होता है, आप कहाँ चली? वैसे मैंने सुना है कि डॉक्टर ने बोला है कि 1 हफ्ते 10 दिन तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो इट्स ओके, आप चाहें तो निशा के साथ रूम शेयर कर सकते हैं। तो जो हमारी साक्षी है उसको गुस्सा लग, बोलती अरे मेरा मतलब आप आर्या के साथ रहेंगी, आपको कंट्रोल नहीं होगा, तो इट्स ओके, आप निशा को अपनी बहन जैसे मानती हैं, तो बेस्ट फ्रेंड है आपकी, आप उसके साथ रूम शेयर कर लीजिए। आर्या तो मेरी बहन है, मैं उसके साथ रूम शेयर कर लूँगी। तो जो साक्षी है उसको एक लुक देती है, बोलती है नो थैंक्स, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी वाली को संभालो। देखो कैसे ब्लश कर रही है। तो निशा बोलती अरे यार तुम लोग बात कर रहे हो, मेरे ऊपर क्यों गिरा रहे हो ये सारी बातों को? इतना बोलने के बाद जो है वो लोग फिर एज यूजुअल लंच करते हैं। लंच करने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग लंच करके ऊपर आते हैं तो सांझ तो ऊपर ही थी, वो नहीं गई थी। अब निशा ऊपर आती है, गेट ओपन करती है तो देखती है कमरे में कोई नहीं है। फिर वो जो है आगे बढ़ती है। अब जैसे ही आगे बढ़ती है, कम से कम 4 से 5 कदम चली थी वो, जैसे 4 से 5 स्टेप चली थी, उसके बाद जो है गेट लॉक होने की आवाज़ आती है। और वो पीछे पलट के देखती है, हाँ वो सांझ ही थी जो गेट के पीछे छुपी हुई थी। निशा बोलती क्या 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 कर रही हो तुम? अभी गेट ओपन करो, गेट क्यों लॉक किया है तुमने? तो बोलती है क्यों, डर लग रहा है क्या मुझसे? तो बोलती है देखो सांझ, वो गेट ओपन करो, वो मुझे साक्षी के पास जाना है। तो सांझ बोलती है साक्षी के पास, बट बेबी काम तो मुझे तुमसे है और तुमको मुझसे काम होना चाहिए, साक्षी को क्यों डिस्टर्ब करना, उनको रहने देना आर्या के साथ। तो निशा बोलती है देखो देखो सांझ, अभी शाम के 3-4 बज रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है, गेट ओपन करो। बोलती है बेबी बट क्यों? इतना बोल के उसके पास आती है, उसके करीब आती है, उसके कमर
को ग्रैब करती है और अपनी तरफ पुल करती है। अब दोनों एकदम क्लोज खड़े हुए थे, सांसें आपस में टकरा रही थी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, सांसें आपस में एक दूसरे से टकरा रही थी। तो निशा बोलती है सांझ छोड़ो ना, क्या कर रही हो, अभी नाइट नहीं हुए हैं, प्लीज़ छोड़ो। बोलती है बेबी बट प्यार करने का कोई टाइम नहीं होता ना। तो निशा उसको एक टक देती है, बोलती है फिल्में बहुत देखने लग रही हो तुम, कम देखा करो और केस पे ध्यान दो अपने। आज तुमको वैसे पुलिस स्टेशन नहीं जाना क्या, तुम तो घर से बोल के निकली थी। तो बोलती है हाँ बट क्या है ना, मेरे ससुर जी मिल गए थे मुझे और उन्होंने रास्ते में मेरी इतनी अच्छी खातिरदारी की ना कि मुझे जाने का मन नहीं हुआ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि उसका बदला उनकी बेटी से ले लूँ। तो जो निशा है वो बोलती है अच्छा, और क्या करोगे तुम बदले में। बोलती है वो तो मैं बाद में ही बताऊंगी। इतना बोलते बोलते वो है उसके कमर को प्रेस करती है, उसके बालों को ग्रैब करती है और अपनी तरफ हल्का सा पुल करती है और उसको वाइल्डली किस करना स्टार्ट करती है। किस करते करते जो है उसको लिक करती है। तो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, कमेंट किए बिना मत जाना, ओके। बहुत कंजूस हो तुम लोग, देख लेना गलत जगह पे स्टोरी रोकूंगी वरना मैं। बाय बाय।